कर ही नहीं पाऊंगा, क्यों झूठ बोलूँगा। मैं स्कूल वाला थोड़ा हूँ 4 दिन में इसको क्लियर कर देख लीजिए आप। मेथड सब्स्टिट्यूशन पे आज काम कर रहा हूँ। और इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर एम एंड कॉस एक्स की पावर एन है, तो उस समय हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, ये पूरा आपका फॉर्मेट आपका ना टिप्स लिखी हुई है, वर्किंग रूल जिसको आप कहते हैं। अगर इफ द पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड, आपका पॉजिटिव इंटीजर, अगर साइन एक्स की पावर जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव आपका इंटीजर है, तो उसमें जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स रखना। और इफ पावर ऑफ कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स की पावर जैसे आपका देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो जेड इज इक्वल टू आपका साइन एक्स रखना। अगर दोनों की पावर आपकी ऑड इंटीजर होंगी, तो उस समय आप जेड इज इक्वल टू साइन एक्स रखें या जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ए पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर नॉट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो उसके बाद उन दोनों का साइन एक्स और कॉस एक्स की जो पावर है उनका आप सम देखिएगा। और जब सम आपका अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो उस समय जेड इज इक्वल टू 10x रखिएगा। एंड अगर द सम ऑफ द पावर एम अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो उस समय एक्सप्रेस द इंटीग्रेंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ साइंस और कोसाइंस के, उस समय आपका मल्टीपल एंगल्स को आपका रखना चाहिए। इनके लिए जो प्रीवियस फॉर्मूला आपके जो होने चाहिए, वो आप साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स या साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स के रखेंगे, वो मैंने नहीं लिखा। और अगर इन केस ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका यूज करेंगे, अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर आप इसको नहीं कर पा रहे, तो उसकी जगह में आपका मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अब आप लोग कई बार कहते हैं कि सर बिल्कुल स्पीड के साथ आप करा दो, नहीं करा पाऊंगा। देखो क्योंकि देखो अभी रूल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के आपके इसमें से भी मैंने अभी एक छोड़ दिया आपका, देखो जबकि मुझे करवाना चाहिए था। सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये नोट कर लीजिए आप, पेज नंबर 19.28 कर दीजिएगा। ये मुझे कल आप पूछेंगे। अभी मैं साइन और कॉस में चला गया हूँ। आप करना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे आप बना देंगे। सॉल्यूशन नंबर आपका नाम, क्वेश्चन आपका क्या, कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। रूल्स आपके इसीलिए लिखिए आपका नाम। अब अपन here the power a degree and indices exponent of cos x is 3, which is odd positive integer। जब odd positive integer है आपका, उस समय आप क्या करेंगे, क्या रहेगा, z इज इक्वल, आप क्या करेंगे, sin x। ठीक है, लेट अब आप लेट z इज इक्वल अपने sin का सब, लेकिन इसको लिखने का भी नहीं। अब आप इसको क्या करेंगे, cos x इंटू x की पावर एम एन इज इक्वल एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन। बैक फॉर्मूला आप ले आए इसका। अब आपका ये होगा, अब cos x 1 माइनस साइन स्क्वायर dx। ये यहाँ पे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा एन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आईडी आपने यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। अब उसका जरा डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो जी, ये सब्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि इंटीग्रेशन बात होगा, पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ बोथ होगा इसका। डी जेड इज इक्वल टू अपना साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। आप कुछ समझे कि नहीं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आपने किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स में, तो साइन एक्स का कॉस हो गया, तो डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा। साइन एक्स की जगह में आपने क्या रखा था, जेड। कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी,
डी जेड। अब आपको सेपरेटिंग कर दिया, 1 डी जेड माइनस जेड इसका डी जेड। अब आपका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का जो फॉर्मूला आप लिखते हैं, एक्स की पावर एन प्लस 1 जेड प्लस सी। Now substitute z is equal to sin x. कैसा लगा? इज इट ओके? ओके नहीं होता है, ओखली में सिर्फ घुसेड़ ही दिया तो मूसल की चोटों से क्या डरना। जब मैथ ले लिए तो अब देखिए द सेकेंड क्वेश्चन, हियर द पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फाइव ऑड पॉजिटिव, उस समय आप क्या करें, जेड इज इक्वल क्या रखेंगे, कुछ होरीला है बस। अभी इसमें डी जेड इज इक्वल माइनस साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड एक्स, साइन स्क्वायर का एक्स, और ये साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू जी। ऐसा लग रहा है कि आज आप लोग पढ़ने के मूड में नहीं हैं जी, नहीं है ना? ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स cos square x, in place of this sin square x by id I have cut 1 minus cos square and in minus रूल पढ़िए, रूल, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। साइन की पावर और कॉस की पावर में आप काम कर रहे हैं। देखो अभी स्कूल वाले ने तो आपको, मेरे को लगता है, पढ़ाया ही नहीं होगा। पढ़ाया नहीं, पढ़ाया है ना, तो तभी तो डिटेल बता रहा हूँ। माइनस, अब आपको यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स की जो में जेड था, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे करें तो फंस जाओगे, क्योंकि आगे जाके कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या करोगे, कॉस टू एक्स वाले फॉर्मूले से आप रखोगे। इसलिए अब आप करेंगे ये फॉर्मूला अब यहाँ यूज किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आपका बिल्कुल जेड स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 2 जेड स्क्वायर, सॉरी। अब ये माइनस इंटीग्रेशन ये आप करेंगे, ये आपका अब क्या हो जाएगा, 1 डी जेड, ये फिर माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर डी जेड, और प्लस 2 2 से आपका 4 जेड की पावर 4 डी जेड। दिस माइनस इज
फॉर ऑल। z minus 2 into z cube over cube 3 क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1। मैंने कहा बार बार फॉर्मूला लिखने की आदत बना लीजिए, जिंदगी भर यू विल नॉट फॉरगेट द फॉर्मूला। अब हम लोगों की आदत हो गई ना कि क्या नाम कहते हैं, ठीक एग्जाम के दिनों में पढ़ना है तो देखो माइनस माइनस का प्लस पहले तो 2z माइनस प्लस का माइनस z और माइनस प्लस का माइनस। नाउ substitute the value of z is equal to cos x reverse में। ठीक है, ये आप ऐसे लिखेंगे तो 2z का मतलब cos x cos cube x over 3 माइनस z का मतलब cos x माइनस cos की पावर 5x होगा। जी कुछ हो रेला है, आ रेला है समझ में? आर यू श्योर 101%? बस कॉस की पावर साइन की पावर इन फॉर्मूले से आपका देखो ये बिल्कुल आपके सामने है। तो अभी मैंने इसमें काम किया, ये आपका साइन एक्स वाली पावर में मैंने काम कर लिया कॉस। जब दो होंगे अब आगे वाले में मैं आपका काम करूंगा। आप जरा जल्दी जल्दी इसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए, ऐसे होते हैं सवाल। मैं वही बता रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए क्या है, कॉस क्यूब एक्स एंड साइन एक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे कॉस और साइन दोनों साथ हैं। अब आपका देखो हाईएस्ट पावर इज ऑफ कॉस की पावर हाईएस्ट पावर है विच इज 3 एंड सॉरी और पॉजिटिव इंटीजर है। देखोगे क्लियर होगी। यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू आप क्या करेंगे साइन एक्स। क्लियर होगा, क्योंकि वो 1/2 बनती है तो हाफ बनती है, समझ रहे हैं? तो उसका कोई जुगाड़ ही नहीं बनता है। तो आप करेंगे ना, इसका होता है dz इज इक्वल टू cos x dx होगा। हमारे सुनो, you will आपका just break it cos square x into cos x and the root sin x dx। Exactly। अब now again you have to use the id here। id use आपने की तो now cos square x की जगह में you can write 1 minus sin square x, क्योंकि sin square theta plus cos square theta is equal to 1। तो now this अब आपका 1 minus sin square x into ये देखो आपका root sin x and cos x dx। in place of that you can keep this dt। okay, now substitute the value 1 minus z square into root z। is it clear? What do you think? Any doubt? अब root z dz प्लस प्लस का प्लस और माइनस जेड स्क्वायर रूट जेड डी जेड सेपरेट कर दिया। जेड की पावर 1/2 डी जेड हो गया और माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1/2 आपका डी जेड, क्योंकि ये आप देखें एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस n, द फर्स्ट ऑफ एक्सपोनेंट फ्रॉम 9th क्लास। फाइंड z की पावर हाफ डी जेड, फॉर्मूला एक ही साथ रखूंगा 2 डी जेड, z की पावर 5 है। ना इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी x की पावर n
dx is equal to x की पावर n plus 1 upon n plus 1. Am I right? z की पावर half plus 1 upon half plus 1 minus z की पावर 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1. Sorry. तो z की पावर 3 by 2 over 3 by 2 minus z की पावर 7 by 2 by 7 by 2. Yes. Now the formula, if A is separate and B by C is separate, so AC by B. So this 2 by 3, Z की power 3 by 2, and this is minus 2 by 7, Z की power 7 by 2 and plus C. Now substitute. Z is equal to आपका sin x. 2 by 3 sin 2 by 3 sin की पावर 3 by 2 x minus 2 by 7 sin की पावर 7 by 2 x. This is क्लियर? बिल्कुल गौर से देखिए, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला है पहले 9th पढ़ाया, 10th पढ़ाया, फिर 12th, फिर ऐसे आपका है. हालांकि मैं गलती नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी हो सकती है इसमें. टू अर्न इज ह्यूमन. इज इट क्लियर? प्लीज डू इट. ये 4th क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाइएगा. इससे पता लग जाएगा कि तीनों क्वेश्चन आपने समझे अच्छी तरह से या नहीं.